अस्सलाम वालेकुम। मिलते सही। आप कैसे हो? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम। नौकरी के लिए बंदा किसी जगह भी जाता है इंसान, छोटे लोग, तो उसकी नौकरी बहुत मुश्किल से मिलती है। अगले बंदे को दुख लगता है, किसी को मिलने जा रहे हो, उसको अगले दुख लगता है मेरे को सब मिलने नहीं, जॉब के लिए जाओ, क्या है जॉब नहीं है। इस किस्म के लोगों के साथ बेशुमार माशरती नफ्सियाती मसाइल होते हैं। ये बचपन से ही पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाते, बल्कि घरों में बैठे रहना चाहते हैं, और अगर ये तालीम मुकम्मल कर भी लेते हैं तो नौकरी के वक्त और जॉब के लिए इंटरव्यू के टाइम इन्हें मसाइल का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जॉब के लिए इंटरव्यू में सिर्फ तालीम के हवाले से ही सवाल जवाब नहीं होते, बल्कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से मुतल्लिक बातचीत होती है। और अगर एक आदमी सिर्फ पढ़ा लिखा है और दूसरी मालूमात इसकी कमज़ोरी है, तो इंटरव्यू लेने वाला इस शख्स को नज़रअंदाज कर देता है। जैसा नया एक अर्थ बनाने की तैयारी होता है, तो मालिकों को बिल्कुल नज़र नहीं आता है कि चौकीदार भी है हमारा, तो पहले मैं जाके सब सेटिंग करके फिर अपने साथ लगाता हूँ इसको। कारोबार के लिए छोटे कद की वजह से ना, उसके लिए तो मतलब यह है मुश्किल है कि भाई कद के लिहाज से काम कोई ऐसा कर नहीं सके। 14 साल हो गए जो ये आटों का चौकीदारी काम दिन रात नहीं होते हम लोग। 6-7 साल में मैंने फिर जॉब भी की कैना पैलेस में, फिर उसके बाद कैना टाउन मैं डोरमैन हूँ। मैं सुबह 12 बजे आता हूँ, रात को 2 बजे तक क्लोजिंग करा के जाता हूँ। हाँ, वेलकम मैं ही करता हूँ पहले, और कुछ क्या हाथ कुछ हो नहीं सकता, बड़ा काम तो कर नहीं सकते। ये लोग बड़े समझदार होते हैं। जब लोग आते हैं तो ये लोग बड़े उम्दा तरीके से उनका इस्तकबाल करते हैं कि लोग मुतासिर हो जाते हैं और उन्हें याद रखते हैं। लोगों के साथ उनका लबो लहजा बड़ा नफीस होता है, जिसकी वजह से कस्टमर उन्हें उम्दा टिप भी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मतलब ये अगर कद बड़ा नहीं होगा तो ये हमारा जो काम कर रहा है इसकी मेहनत करना भी बहुत बेकार है। एक बात कर रहा हूँ ना, ये काम कर सकता है कि स्पेयर पार्ट का नाम काम कर सकता है, स्पेयर पार्ट की दुकान पे सामान दे सकता है, ये काम ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि उम्र तो कितनी भी इसकी हो जाएगी, 50 साल हो जाएगी, कद इसका इतना कितना रहेगा। होटल से एक आदमी आया, मेरे दामाद का भतीजा, बोले ये इसको हमको दे दीजिए चच्ची, होटल में काम लग जाएगा, तो हमने ले जाओ। तो सेठ देखा तो बोले सही है, हम रख लेंगे। चाइना टाउन पे जो हो गए जॉब किए हुए 8-9 साल हो गए वहाँ पे। मसाइल तो है लोगों के साथ रोज़गार के हवाले से। जाहिर है कि नौकरी में जो ओहदा या पोजीशन एक नॉर्मल कद वाले को मिलती है, वो इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है। 1000 रुपया तनख्वाह है, 2000, उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा? कुछ होगा? अमूमन इन लोगों को वो नौकरी नहीं दी जा सकती जो नॉर्मल कद वाले लोग करते हैं, लेकिन फिर भी हमें इनके लिए रोज़गार का सोचना है। मसलन सर्कस में और स्टेज शोज में लोग इन्हें देखना और सुनना पसंद करते हैं। होटलों वगैरह में भी इन्हें रखना चाहिए। लोगों से इनका मिलना जुलना, हंसना साना एक तरह से इनके लिए कुव्वत का सरचश्मा और इनकी जहनी नशोनुमा के लिए बेहद ज़रूरी है। मुआशरे में इन्हें खुश रखने के लिए हमें कम से कम इनका इतना तो ख्याल रखना चाहिए, इनके साथ हंसते बोलते रहना चाहिए। नाम बिगाड़ते हैं, नाम नहीं लेते, पूरा नाम नहीं लेते मेरा नाम, असल मेरा फैजानी है। कोडू कोडू बोलते हैं सारे यहाँ। काश अगर ये भी 5 जो लंबे हुए ये भी उन्हीं पे 5 पे चले जाते 3। और अगर ये तालीम मुकम्मल कर भी लेते हैं तो नौकरी के वक्त और जॉब के इंटरव्यू के टाइम इन्हें मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जॉब के लिए इंटरव्यू में सिर्फ तालीम के हवाले से ही नहीं
बल्कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से मुताल्लिक बातचीत होती है। और अगर एक आदमी सिर्फ पढ़ा लिखा है और दूसरी मालूमात इसकी कमज़ोर है तो इंटरव्यू लेने वाला इस शख्स को नज़रअंदाज कर देता है। कुछ हमारे अफसरान भी ऐसे मजाक उड़ाते भी हैं, जो ऑटो पे जो आते हैं नए नए गैस जो है, हाँ बोले ये चौकीदारी करता है हमारा, इतना छोटा देखो, और ये जो ना पीछे आके बोलो बाजा क्या करें यार, अल्लाह ताला ने बनाया, लोग हमारे तंज उठा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। उनके क्या करूँ, अभी उनको एक दफ़ा बोलेंगे, 2 दफ़ा बोलेंगे, थोड़ा मेहनत कर, थोड़ा हटा कर नहीं सकते ना, बंदा मार सकता उनको। फैमिली को लेके जाता हूँ तो वो पीछे एक जो बंदे होते हैं मजाक करते हैं, मजाक वगैरह करते हैं, आवाज़ लगाते हैं, भाई कौन देखो कौन जा रहा है ये। तो एक सिपाही जाके उसको उठा के गाड़ी में मोबाइल में फेंक दिया उसको, बोला तो इधर आ, तू छोटा कैसा हो गया, तू क्या खाया, तू छोटा हो गया, क्या हो गया तेरे को छोटा हो गया तू। लाइन भी लग जाते हैं, नहीं तो कोई बड़ा ख्याल करते, बोले आप आगे आ जाए, पहले फौरन बिजली का बिल हो, गैस का बिल हो।